दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए उस बल्लातोड़ मैच की, जिसमें भारत के तेज बॉलर लक्ष्मीपति बालाजी ने पाकिस्तान के तेज बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस कहे जाने वाले शोएब अख्तर की बॉल पर छक्के लगाकर पूरी क्रिकेट की दुनिया में कोहराम मचा दिया था। ये कोहराम मचना तो लाजमी था, क्योंकि पाकिस्तान के तेज बॉलर शोएब अख्तर की बॉल बल्लेबाज के बल्ला चलाने से पहले ही विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंच जाती थी। शोएब अख्तर की तेज तर्रार बॉलिंग ने हर देश के बल्लेबाजों को डरा कर रखा था। शोएब अख्तर के खतरनाक बाउंसरों से बचना बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं था। शोएब अख्तर की रफ्तार ही उनकी बॉलिंग की सबसे बड़ी धार थी। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला शुरू होता है। भारतीय टीम की शुरुआत करने सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग आते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने पहली ही बॉल पर चौका लगाकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। अगली ही बॉल पर वीरेंद्र सहवाग बॉल को मिस कर जाते हैं। शोएब अख्तर की रफ्तार के सामने किसी भी बल्लेबाज के लिए बाउंड्री लगाना इतना आसान नहीं था। वीरेंद्र सहवाग अगले ओवर की लास्ट बॉल पर एक और बाउंड्री लगा देते हैं। चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर एक और बाउंड्री लगाकर सचिन तेंदुलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। पांचवें ओवर की पहली बॉल पर सचिन तेंदुलकर एक और चौका लगा देते हैं। शोएब अख्तर के ओवर की पहली बॉल पर चौका लगाकर सचिन बहुत खुश थे। 5 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर मात्र 25 रन था। छठे ओवर की दूसरी बॉल पर सचिन तेंदुलकर एक और चौका लगाते हैं। मैदान में बैठे सभी दर्शक झूम उठते हैं। सचिन बैक टू बैक एक और चौका लगा देते हैं। यहां से भारतीय टीम की स्थिति अच्छी नजर आ रही थी, क्योंकि भारत ने अभी कोई विकेट नहीं गंवाया था। फिर वीरेंद्र सहवाग भी कहां पीछे रहने वाले थे, वे भी एक चौका लगा देते हैं, मगर अगली ही बॉल पर सहवाग विकेट कीपर को कैच थमा देते हैं। भारत को यह बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग अच्छी लय में नजर आ रहे थे। सहवाग के आउट होने के बाद लक्ष्मण मैदान पर आते हैं। सहवाग ने 22 बॉलों में मात्र 20 रन ही बनाए थे। वीवीएस लक्ष्मण पहली ही बॉल पर बाउंड्री लगा देते हैं। मानो सहवाग की विकेट गिरने का वीवीएस लक्ष्मण पर कोई दबाव नहीं है। अब सचिन और लक्ष्मण की जोड़ी पारी को संभाल रही थी। कभी सचिन नजाकत भरी बाउंड्री लगा रहे थे, तो कभी लक्ष्मण जुनून भरा चौका लगाकर पाकिस्तानी बॉलरों पर दबाव बना रहे थे। यहाँ से सचिन अपना खेलने का अंदाज बदलते हैं और एक के बाद एक बाउंड्री लगाते जाते हैं, मगर सचिन तेंदुलकर लक्ष्मण का साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाते। सचिन तेंदुलकर 15वें ओवर की पहली बॉल पर विकेट कीपर को कैच थमा देते हैं। 14.1 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट खोकर मात्र 79 रन था। सचिन के आउट हो जाने के बाद पूरी भारतीय टीम दबाव में आ गई थी, क्योंकि उस समय सचिन तेंदुलकर भारतीय टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्लेयर थे। उनका विकेट जल्दी गिरना मतलब भारतीय टीम की खतरे की घंटी बजना। सचिन तेंदुलकर ने 48 बॉलों का सामना करते हुए 37 रनों की पारी खेली। सचिन के आउट होने से भारतीय टीम की स्थिति खराब जरूर हुई थी, मगर आगे की पारी संभालने के लिए सौरव गांगुली मैदान पर आ चुके थे। पहले से ही खेल रहे लक्ष्मण ने चौका लगाकर टीम पर आए दबाव को कम किया। गांगुली भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी एक चौका लगा दिया। अगली ही बॉल पर गांगुली एक और चौका लगा देते हैं। 20वें ओवर की पहली बॉल पर गांगुली एक और चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। वीवीएस लक्ष्मण भी मौका मिलते ही एक और चौका लगा देते हैं। भारतीय टीम का स्कोर 25 ओवर में 2 विकेट खोकर 134 रन हो चुका था। लक्ष्मण और गांगुली की जोड़ी ने भारतीय टीम को 25 ओवर में 134 रन पूरा करके पाकिस्तान के सामने बड़ा स्कोर खड़ा कर सके, उस मुकाम तक पहुंचा दिया था। मगर यहां से पाकिस्तान के सामने बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए बिना विकेट गंवाए इस जोड़ी को रनों की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत थी, जिसे वह बेशक निभाते नजर आ रहे थे। इस चौके के साथ ही लक्ष्मण ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लक्ष्मण एक और चौका लगाकर रन गति को तेज करते हैं, लेकिन अभी भी भारतीय टीम के सामने मुसीबतें आना बाकी थी, क्योंकि पाकिस्तानी बॉलरों के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा करना इतना भी आसान नहीं था। 33वें ओवर की चौथी बॉल पर शोएब अख्तर गांगुली को विकेट के पीछे कैच आउट करा देते हैं। गांगुली 64 बॉलों का सामना करते हुए मात्र 45 रन ही बना सके। लक्ष्मण और गांगुली की पार्टनरशिप को तोड़कर पाकिस्तान खेमा खुशी से झूम रहा था।
क्योंकि यह जोड़ी अगर कुछ देर तक मैदान पर टिक जाती तो पाकिस्तान की मुसीबत बढ़ा देती। मगर अभी तो भारत के सामने मुसीबतें आना बाकी थी। गांगुली के आउट होने के बाद राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं, मगर द्रविड़ अपनी टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाते। राहुल द्रविड़ 10 बॉलों का सामना करते हुए मात्र 4 रन ही बना सके और बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। द्रविड़ के बाद युवराज सिंह मैदान पर आते हैं। इस समय भारतीय टीम का स्कोर 36 ओवर में 4 विकेट खोकर 183 रन हो चुका था। युवराज सिंह अपने हाथ खोलते हुए एक चौका लगा देते हैं। लक्ष्मण भी कहां पीछे रहने वाले थे, वो भी एक चौका लगा देते हैं। लक्ष्मण एक और नजाकत भरा शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। मानो अब तो लक्ष्मण को बॉल फुटबॉल नजर आ रही हो। लक्ष्मण आगे बढ़कर एक और चौका लगा देते हैं। देखा देख युवराज सिंह भी एक बाउंड्री लगा टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। मगर 43वें ओवर की पहली बॉल पर एक बड़ा हिट मारने के चक्कर में युवराज सिंह कैच आउट हो जाते हैं। इस समय भारतीय टीम का स्कोर 227 रनों पर 5 विकेट हो चुका था। इसके बाद लक्ष्मण का साथ निभाने मोहम्मद कैफ आते हैं। लक्ष्मण एक और चौका लगाकर 99 रनों के निजी स्कोर पर पहुंच जाते हैं। लक्ष्मण अब अपने शतक से महज 1 रन दूर थे। लक्ष्मण ने ज्यादा टाइम न लगाते हुए 1 रन लेकर अपना शतक पूरा कर लिया था। लक्ष्मण ने अपना शतक पूरा करने के लिए 97 बॉलों का सामना किया था। लक्ष्मण की इस महत्वपूर्ण पारी की मदद से भारतीय टीम ने 43.3 ओवर में 5 विकेट खोकर 237 रन बना लिए थे। शतक लगाने के बाद लक्ष्मण ने एक और चौका लगाकर 46वें ओवर की 5वीं बॉल पर बॉल को हवाई यात्रा कराने के चक्कर में कैच थमा देते हैं, मगर वह अपना काम कर चुके थे। लक्ष्मण ने 104 बॉलों का सामना करते हुए 107 रन बनाए थे। इस समय भारतीय टीम का स्कोर 6 विकेट खोकर 253 रन था। इसके बाद इरफान पठान मैदान पर आते हैं। इरफान पठान भी हाथ चलाते हुए एक चौका लगा देते हैं। इरफान पठान तो मानो पहले से ही मन बनाकर आए थे कि हर बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजना है। इरफान पठान को देख मोहम्मद कैफ भी बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं। यह भारत को 7वां विकेट था। 7 विकेट खोकर भारतीय टीम का स्कोर 48.3 ओवर में 276 रन हो चुका था। कैफ के आउट होने के बाद भारतीय बॉलर बालाजी मैदान पर आते हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर की बॉल पर भारतीय बॉलर बालाजी छक्का लगाकर शोएब अख्तर की बॉल से डरने वाले बल्लेबाजों को बता देते हैं डरना मना है। मगर शोएब अख्तर अगली बॉल को 158 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से फेंकते हैं। बालाजी भी बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाने के लिए पूरी जान लगा कर बल्ला चलाते हैं। बॉल बल्ले पर लगते ही बल्ला टूट जाता है। मैदान में बैठे सभी दर्शक दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाते हैं। भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में पाकिस्तान के सामने 293 रनों का एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया था। यहां से पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए 50 ओवर में 294 रन बनाने थे। पाकिस्तान की तरफ से हामिद और उमर पारी की शुरुआत करने आते हैं। भारतीय तेज गेंदबाज लक्ष्मीपति बालाजी हामिद को 2 रन के निजी स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। 1.4 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर महज 8 रन था, जहां हामिद 2 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। भारतीय खेमे में इस विकेट के बाद खुशी का माहौल था। भारतीय दर्शक भी जश्न मना रहे थे। यासिर हामिद के आउट होने के बाद मोहम्मद यूसुफ मैदान पर आते हैं। तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर इरफान पठान मोहम्मद यूसुफ को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। मोहम्मद यूसुफ मात्र 1 रन ही बना सके। पाकिस्तानी टीम मात्र 9 रन बनाकर 2 विकेट खो चुकी थी। इसके बाद पाकिस्तान के कप्तान इजमाम मुल्क मैदान पर आते हैं। 2 विकेट जल्दी खोकर पाकिस्तान टीम दबाव में आ चुकी थी। भारतीय दर्शक खुशी से झूम रहे थे। इस दबाव को कम करने के लिए उमर स्ट्रेट ड्राइव करते हुए एक चौका लगा देते हैं। उमर के इस चौके से पाकिस्तान टीम को राहत की सांस आती है। उमर बैक टू बैक एक और चौका लगा देते हैं। उमर यहीं नहीं रुके, वे बालाजी की लास्ट बॉल पर एक और चौका लगाकर पाकिस्तान टीम के दबाव को कम कर देते हैं। 4 ओवर की समाप्ति पर पाकिस्तान का स्कोर 2 विकेट खोकर 21 रन हो चुका था। उमर की खतरनाक बल्लेबाजी भारत को चीख चीख कर बता रही थी कि हम इस मैच को इतनी आसानी से नहीं हारने वाले।
भारतीय तेज बॉलर इरफान पठान 7वें ओवर की पहली बॉल पर उमर को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। इरफान पठान ने भारत को यह विकेट दिलाकर भारतीय टीम की जीत की राह को आसान कर दिया था। उमर 17 बॉलों में 18 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद इस्माइल मुल्क का साथ निभाने यूनिस खान मैदान पर आते हैं। 3 विकेट के बाद पाकिस्तान टीम बहुत दबाव में आ चुकी थी। पाकिस्तानी दर्शक भी उदास नजर आ रहे थे। 6.1 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर महज 25 रन ही था। यूनिस खान और इस्माइल मुल्क ने मिलकर पारी को संभालना शुरू किया। इस जोड़ी ने एक के बाद एक बाउंड्री लगाना शुरू कर दिया था। मानो अब तो हर बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजेंगे, मगर ये जोड़ी भी भारतीय बॉलरों के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। यूनिस खान भी 12 रन बनाकर युवराज सिंह को कैच थमाकर चलते बने। यूनिस खान ने 12 रन बनाने के लिए 20 बॉलों का सामना किया। उसके बाद मैदान पर शोएब मलिक आते हैं। इस्माइल मुल्क एक चौका लगाकर रन गति को तेज करने का इरादा बना लेते हैं। इस्माइल मुल्क बॉल को 6 रनों के लिए भेजने के चक्कर में बाउंड्री पर सचिन तेंदुलकर को कैच थमा देते हैं। इस विकेट के बाद पाकिस्तान खेमे में सन्नाटा छा गया था। मैदान में बैठे भारतीय दर्शक खुशी से झूम रहे थे। पाकिस्तान ने 20.4 ओवर में 87 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए थे। यहां से पाकिस्तान की जीत की उम्मीद तो ना के बराबर रह गई थी, मगर अब मैच एक नया मोड़ लेने वाला था। इस्माइल मुल्क ने अपनी टीम के लिए 51 बॉलों में 38 रन बनाए थे। इसके बाद रज्जाक मैदान पर आते हैं और रज्जाक भी अपनी टीम के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। 9 बॉलों में 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। पाकिस्तान की टीम 24 ओवर में मात्र 96 रनों पर ही आधा दर्जन विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद मैदान पर कुछ अलग ही होने वाला था। 96 रनों पर 6 विकेट गंवाने के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज एक के बाद एक बाउंड्री लगा रहे थे, जैसे मानो मैदान पर रनों की बारिश हो रही हो। पाकिस्तान एक बार फिर मैच में वापसी कर रहा था। 40.4 ओवर में 195 रन बनाकर पाकिस्तान टीम मैच में बनी हुई थी। 96 रनों पर 6 विकेट गंवाने के बाद पाकिस्तान की इस जोड़ी ने पाकिस्तान को मैच में वापसी करा दी थी। यहां से भारतीय टीम को मैच जीतने के लिए पाकिस्तान के 4 विकेट लेना और बाकी थे और पाकिस्तान को यहां से ये मैच जीतने के लिए 56 बॉलों में 98 रन बनाने थे। लेकिन अच्छी स्थिति में नजर आने लगी पाकिस्तान टीम को शोएब मलिक के रूप में 7वां झटका लग चुका था। यहां से एक बार फिर भारतीय बॉलरों ने पाकिस्तान को बैक फुट पर पहुंचा दिया था। शोएब मलिक ने अपनी टीम के लिए 65 रनों की बेहतरीन पारी खेली, मगर वो अपनी टीम को जीत की दहलीज तक नहीं ले जा सके। पाकिस्तान ने 195 रनों पर 7 विकेट गंवा दिए थे। खान एक बार फिर चौका लगा देते हैं। इस बार एक छक्का लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद भी खान बाउंड्री लगाने से नहीं चूकते। खान की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत 46.2 ओवर में पाकिस्तान 248 रन बना चुका था। लेकिन 47वें ओवर की तीसरी बॉल पर जहीर खान मोहम्मद शमी को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। यहां से भारत मैच जीत चुका था। बस एक औपचारिकता बाकी रह गई थी। शोएब अख्तर भी रन आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। इसके बाद बालाजी क्लीन बोल्ड करके पूरी पाकिस्तान टीम को आउट कर भारत को यह मैच जिता देते हैं। यह स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इशिता फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।